क्या आप जानते हैं, अगर धरती से मधुमक्खियां गायब हो जाएं, तो इंसानों का खाना भी खत्म हो सकता है। आइए देखते हैं एक मधुमक्खी का पूरा दिन। सुबह की पहली किरणों के साथ प्रकृति जाग उठती है। फूलों से भरे इस बगीचे में एक छोटी सी लेकिन बेहद मेहनती जीव अपने दिन की शुरुआत करती है। यह है मधुमक्खी, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण परागण करने वाले जीवों में से एक। मधुमक्खियां अपने छत्ते से निकलकर दूर दूर तक उड़ती हैं। उनका लक्ष्य होता है फूलों से रस यानी नेक्टर इकट्ठा करना। फूलों पर बैठकर मधुमक्खी अपने लंबे सूंड जैसे अंग से नेक्टर चूसती है। इसी दौरान फूलों का पराग उसके शरीर पर चिपक जाता है। जब वह एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है, तो इसी प्रक्रिया से पौधों का परागण होता है। यही कारण है कि मधुमक्खियां हमारे पर्यावरण और खेती के लिए बेहद जरूरी है। नेक्टर और पराग इकट्ठा करने के बाद मधुमक्खियां अपने छत्ते की ओर लौटती हैं। छत्ता एक अद्भुत संरचना होती है जो हजारों छोटी छोटी षटकोणीय कोशिकाओं से बना होता है। यहाँ काम करने वाली मधुमक्खियां यानी वर्कर बीज लगातार काम करती रहती हैं। वे फूलों से लाया गया नेक्टर इन कोशिकाओं में जमा करती हैं और धीरे धीरे यही नेक्टर शहद में बदल जाता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी का काम होता है अंडे देना और पूरे छत्ते की आबादी को बनाए रखना। वर्कर बीज रानी की देखभाल करती हैं और छोटे छोटे लार्वा को भोजन देती हैं। समय के साथ ये लार्वा बड़े होकर नई मधुमक्खियों में बदल जाते हैं और फिर वही जीवन चक्र दोबारा शुरू होता है। मधुमक्खियों की दुनिया का एक सबसे दिलचस्प रहस्य है वैगल डांस। जब कोई मधुमक्खी अच्छे फूलों का स्थान ढूंढ लेती है, तो वह छत्ते में लौटकर एक खास तरह का नृत्य करती है। इस नृत्य के जरिए वह दूसरी मधुमक्खियों को बताती है कि फूल किस दिशा में और कितनी दूरी पर हैं, और फिर पूरा झुंड उसी दिशा में उड़ जाता है। दिन ढलते ही मधुमक्खियां अपने छत्ते में लौट आती हैं। दिन भर की मेहनत के बाद छत्ता फिर से शांत हो जाता है। छोटी सी दिखने वाली यह जीव प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।